नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको ESR टेस्ट एग्जैक्टली क्या होता है इसके बारे में एक ब्रीफ जानकारी देना चाहूंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ESR यानी कि एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ये टेस्ट ज्यादातर शरीर में इन्फ्लेमेशन कितना है, इन्फ्लेमेशन है या नहीं, ये जानने के लिए डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं। ये एक स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट भी नहीं है। इसीलिए इस टेस्ट के साथ आपके डॉक्टर आपको बाकी टेस्ट करवाने का सुझाव दे सकते हैं, लेकिन इस टेस्ट के रिजल्ट्स पे से एटलीस्ट डॉक्टर इतना समझ सकते हैं कि शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन है या नहीं। कॉमन टर्म्स में ESR की टेस्ट RBCs कितने जल्दी सेटल हो रहे हैं उस पे से किया जाता है। जैसे किसी लिक्विड में अगर कोई सॉलिड पाउडर डाला जाए तो कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद वो पाउडर नीचे सेटल होता है, वैसे ही खून में RBCs यानी कि लाल पेशी भी कुछ समय के बाद नीचे सेटल हो सकती है। इस ब्लड टेस्ट में खून कलेक्ट किया जाता है और फिर इस खून को एक स्पेशलाइज्ड ट्यूब में डाला जाता है। फिर ये ट्यूब अनडिस्टर्ब्ड रखा जाता है। 1 घंटे के बाद इस ट्यूब में से खून को मेजर किया जाता है, स्टडी किया जाता है। अगर खून में RBCs यानी कि लाल पेशी नीचे सेटल हो गई हो तो उसके ऊपर एक क्लियर फ्लूइड जमा हो जाता है। फिर क्लियर फ्लूइड की लेवल एग्जैक्टली कितनी है, इस पे से ESR की मात्रा डिफाइन होती है। नॉर्मली RBCs नीचे सेटल होने के लिए काफी टाइम लेते हैं, लेकिन शरीर में अगर कोई इन्फ्लेमेशन हो या फिर कोई इन्फेक्शन हो तो RBCs जल्दी भी नीचे सेटल हो सकती है। अक्यूट फेज रिएक्शन यानी कि जब इन्फ्लेमेशन शरीर में आ गया हो तब फाइब्रिनोजन की मात्रा बढ़ जाती है, कुछ प्रोटीन्स की भी मात्रा बढ़ जाती है। उस केस में RBCs खून में जल्द से जल्द नीचे सेटल हो जाते हैं। इस टेस्ट के साथ डॉक्टर आपको कई और टेस्ट करवाने का भी सुझाव दे सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ESR की सजेशन टेम्पोरल आर्थराइटिस, रूमेटिक आर्थराइटिस, ऐसी कुछ इन्फ्लेमेटरी बीमारियों को डायग्नोस करने के लिए या फिर इसके डायग्नोसिस को सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। कभी कभी अगर कुछ मल्टीपल पॉसिबिलिटीज निकल रहे हो तो ESR की लेवल एक रूमेटिक डिजीज की डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर प्ले करता है। अगर आपके डॉक्टर आपके शरीर में कहीं पे भी किसी भी टाइप की इन्फ्लेमेशन यानी कि स्वेलिंग को रूल आउट करना चाह रहे हो तो आपको आपके डॉक्टर इस टेस्ट का सुझाव दे सकते हैं। कई बार शरीर में इन्फेक्शन की लेवल कितनी है ये जानने के लिए भी आपको आपके डॉक्टर इस टेस्ट का सुझाव दे सकते हैं। इन्फ्लेमेशन बहुत सीवियर है तो ये इन्फ्लेमेशन कम हो रहा है या नहीं, ये समझने के लिए भी आपको आपके डॉक्टर ESR टेस्ट करवाने का सजेशन दे सकते हैं। ये एक रेगुलर ब्लड टेस्ट है। इस ब्लड टेस्ट के लिए आपके नसों में से थोड़ा सा खून का सैंपल लिया जाता है और फिर इस सैंपल को स्टडी किया जाता है। ये एक रेगुलर टेस्ट होता है और इस टेस्ट के बाद आप अपनी रेगुलर रूटीन एक्टिविटीज रिज्यूम कर सकते हैं। इस टेस्ट के साथ कोई भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। इसके रिपोर्ट्स कुछ घंटों में ही आपको मिल सकते हैं। इस टेस्ट की रिपोर्ट्स 1 घंटे के बाद स्टडी की जाती है। अगर किसी में माइल्ड एलिवेशन है, माइल्ड ESR एलिवेशन है, तो ये कुछ बेसिक बीमारी किसी छोटे मोटे इन्फेक्शन की वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से या अनीमिया की वजह से भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी की ESR वैल्यू काफी ज्यादा हाई है तो उसका कारण कुछ अंडरलाइंग सिवियर इन्फेक्शन हो सकता है। एट द सेम टाइम अगर किसी की ESR की लेवल बहुत हाई है लेकिन उनमें कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं दे रहे तो आपके डॉक्टर आपके
रूटीन चेकअप के ऊपर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको आगे की टेस्टिंग की जरूरत है या नहीं। और एट द सेम टाइम कई बार ऐसे भी होता है कि शरीर में कहीं पे इन्फ्लेमेशन आ गया होता है, लेकिन फिर भी वो ESR में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता। इसीलिए अगर आपको ये टेस्ट का सुझाव दिया गया है तो इस टेस्ट को एक अच्छी लैब में करवाएं। एक्यूरेट रिपोर्ट्स पाने के लिए एक अच्छी और ऑथेंटिक लैब का होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अगर आपको इस टेस्ट का सुझाव दिया गया है और इस टेस्ट की रिपोर्ट एग्जैक्टली कैसे इवैल्यूएट करनी ये समझ में नहीं आ रहा हो तो हमारा ESR रिपोर्ट इंटरप्रिटेशन वाला वीडियो जरूर देखें। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।